हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन परसों के वीडियो में करा दिए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, और क्लास कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से बताएं। किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो भी बताएं। पहला क्वेश्चन है, रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार कौन है। रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार कौन है। बाल कृष्ण भट्ट है। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। तो इसमें विकल्प दे रखा है नंददास और नरोत्तम दास का भी है सुदामा चरित्र, याद रखना। तो सुदामा चरित्र के लेखक नंददास हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है। मलुकदास हैं। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो ये एक रेखा चित्र है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। आधा गांव किसकी रचना है। राही मासूम रजा की है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, किसे माना जाता है। मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा है। ऑप्शन ए सही है। तरु रिपु रिपु धर देख के बिरहिनी तिये अकुलाय में कौन सा, इसमें दोष पूछा था जो क्वेश्चन कट हो गया है। कौन सा दोष है, तो इसमें क्लिष्टर तो दोष है। कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है। तो कली कौतुक किसकी रचना है, बताएं। तो प्रताप नारायण मिश्र की है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। उदयन मार्तंड 1826, और ये एक साप्ताहिक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को माना है। रहमान चुप हैं बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लागहि बेर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इनमें दोहा छंद है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हों, यहाँ पे होगा हों, तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, तो कौन सा छंद कहा जाएगा। तो किसमें 24-24 मात्राएं होंगी, रोला छंद में। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। तो ये मूल रूप से क्या है। 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, तो ये मूल रूप से क्या है, ये जीवन वृत्त है।
बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। तो इनमें से कौन है जो फिरंगे सतसई के टीकाकार हैं, बताएं। आनंदी लाल शर्मा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ है। तो ये किस विषय ग्रंथ है? ये संपत्ति शास्त्र विषय ग्रंथ है। आचार्य ये तो हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? पंडित देवी दत्त शुक्ल को। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। आपका बंटी किसका उपन्यास है, बताएं। मन्नू भंडारी का। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नाटक है जो दुखांत नाटक के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा नाटक है? ऑप्शन बी, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो ये लेखक दे रखे हैं, तो इनमें से कौन अध्यक्ष थे? प्रेमचंद। ऑप्शन ए सही है। अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग किसकी रचना है, बताएं। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन सी सही है। ये कहीं से टाइप में आ गया है, नहीं तो इसे गलत है, ये इसे समझें शमशेर बहादुर सिंह। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व। ऑप्शन सी। पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो इसमें ऐसा कौन सा एक शब्द है जो पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है? इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पे था वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो इसमें ऊसर ऑप्शन था, ऑप्शन सी। इसका पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लेना। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द होगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, बताएं। प्रतिधन एक कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। सूर्य उदय में संधि है। सूर्य उदय में गुण संधि है। ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने कपड़े पहने, ये अशुद्ध है। मेरे को कपड़े पहने, ये भी अशुद्ध है। मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। तो ये सी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं मुझे लग रहा है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संस्कृत में अशुद्ध है? तो मयंक। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पर दंडी है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण कहलाता है। मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मीनाक्षी। अनुप्रास है, तो अनुप्रास किसका भेद है? अनुप्रास किसका भेद है बताएं? अनुप्रास शब्द अलंकार का भेद है, जो ऑप्शन सी में है। वह जमीन जिसमें कुछ भी, ये भी क्वेश्चन दूसरा है, तो इसे हटाते हैं। और वैसे इसका क्वेश्चन तो था, तो हम इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव क्या है? तो अग्नि शब्द का तद्भव आग है। पृष्ठबान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है। पृष्ठबान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है, पहला ही ऑप्शन सही है। वृक्ष कत्वतु, वृक्ष कत्वतु, ऑप्शन ए सही है। प्रत्यक्ष का लक्षण है, प्रत्यक्ष का लक्षण है साक्षात्कारी प्रमाण करणम प्रत्यक्षम, ऑप्शन बी सही है। रसनावृत्ति का उल्लेख किया गया है। रसनावृत्ति का उल्लेख किया है, किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ ने किया है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रलोभन देना। नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस नायिका के लिए क्या कहते हैं? एक शब्द क्या होगा? तो उस नायिका के लिए कहते हैं प्रोषित प्रिया, ऑप्शन डी सही है। गमन का विलोम होगा। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन, ऑप्शन डी। क्रोशेन अनुवाक्रोधिति में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो कौन से सूत्र से किया गया है? इनमें ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से प्रयोग किया गया है तृतीया विभक्ति का? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अपवर्गे तृतीया सूत्र से। अपवर्गे तृतीया सूत्र से किया गया है। काव्य रस का कार्य नहीं, इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन दिया है, तो इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? सत्य, तो इसके लिए कौन सा सत्य? विवाहवादी के नाश होने पर रस की निष्पत्ति नहीं रहती, तो ये सत्य है। अनुर्लक्षणे
सूत्र विधायक है, तो इसमें कौन सा सूत्र विधायक है? तो इसमें कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा का सूत्र विधायक है। भाषा विज्ञान में अग्र स्वर के पश्चात, भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जीवा की 4 कोटियां हैं। तो इनमें से 3 कोटियां तो दे रखी है, चौथी कौन सी है बताएं? तो ये नहीं है, निम्नोचित। तो इसमें भी क्वेश्चन कटा हुआ है, क्योंकि 4 कोटियां पूछी हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें 3 तो हैं, उच्च, उच्च मध्य और निम्न मध्य। चौथी नहीं है, ये निम्नोचित। तो ये क्वेश्चन सही कर लेना। सांख्य दर्शन में कहा गया है कौन नहीं है? सांख्य दर्शन में कहा गया है में कौन नहीं है? तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होना चाहिए सांख्य दर्शन में कहा गया है। सांख्य दर्शन में कहा गया है, क्या कहा गया है? द्वैतवादी। समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती में भेद है। तो उसमें कौन सा भेद है? तो इसमें सांग रूपक का भेद है। क्री धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो क्या बनता है? कौन सा सही है इनमें से? ऑप्शन सी, कीड़ाती। भगवत गीता का संधि विच्छेद है। तो इनमें भगवत गीता का कौन सा संधि विच्छेद है जो सही है? भगवत धन गीता, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में सही है। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान कैसा उपन्यास है? तो ये एक सामाजिक उपन्यास है। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो आप निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत है, जो यहाँ पे पद्मातर लिखा हुआ है, पद्मावत। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हिमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। हिमर द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो वह क्या है? वह संज्ञा है। वह संज्ञा है। वह तो सर्वनाम होना चाहिए, संज्ञा क्यों है? तो यहाँ पे सर्वनाम होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये पूर्वी हिंदी की है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। नमक का दरोगा किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? बिहारी रीतिकाल के कवि थे। अवधि
भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है। प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? भावना और गीतात्मकता की। आज थोड़ी मिस्टेक इस वजह से हुई क्योंकि हम टाइपिंग खुद करते थे तो इतनी नहीं होती थी। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है तो इस वजह से अपने ही घर के एक सदस्य से टाइपिंग कराई तो उन्होंने ऐसा किया है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कल से आपको प्रॉपर सही से हर चीज़ मिलेगी। तो आज जैसा है वैसा देख लें। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती पत्रिका के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु। बाकी ये सब पुल्लिंग है। भक्ति काल की राम आश्रयी शाखा के निम्न में से कौन सा कवि है? तो इसमें तुलसीदास हैं। बाकी ये सब कृष्ण आश्रयी शाखा के हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे। स्मृति की रेखांकन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। कुवलय माला किसकी रचना है? उद्धतन सूरी की। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। कहीं कहीं हरि प्रसाद द्विवेदी भी लिखा मिलता है। साखी सबदी दोहरा कहीं कहनी उपखान भक्ति निरप पही अधम कवि निंदहि वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? विषय निरूपण। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। अद्धमाण की रचना है। किसकी रचना है? अद्धमाण की रचना है तो ये संदेश रासक इसका आंसर है। तो आज के क्वेश्चनों में मिस्टेक बहुत थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, पर अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको क्वेश्चन सही प्रॉपर मात्रा में मिले। तो जो भी आज के PDF में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। बाकी कल से आपको सही रूप में क्लास मिलेगी, उसके लिए थैंक यू।